देखिए यार, एगो बात है, ये काम हम करते हैं, आप होने से भी हमको नहीं बुला के काम कोई दूसरा काम नहीं कराइएगा। अरे ये तो आदमी को काटता फाड़ता है, इससे कैसे काम हम कराएंगे? काम रहते हुए भी काम नहीं कराएगा वो अगला। हम बैठ जाने के बाद में तो हमारा फैमिली मर जाएगा। उसका गोली खोजने में हमको बहुत समय लगा, नहीं मिल रहा था। 1 घंटा करीब मन उसका गोली निकालने में हमको लगा। मारा यहाँ में, लेकिन मिला कमर में। अगर गोली पार नहीं हुआ तो हम लोग का पसीना छूट जाता है। मतलब एक एक चीज आप लोग को जो है हाँ। इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, बस काफी तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है। गोली मारा हुआ में बहुत तकलीफ होता है। जितना भी काम करने से क्या हुआ, फिर भी लेकिन मन में दुख लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग को वो काम करना ही है तो करना ही पड़ता है। काट मारा हुआ, चाहे तो पानी गिरा हुआ, चाहे तो जहर खाया हुआ, चाहे तो फांसी लगाया हुआ, चाहे एक्सीडेंट हुआ, चाहे तो गोली मारा हुआ। सब आप लोग को ही तकलीफ। हाँ, करते करते तो आज 20 साल हो गया, लेकिन रोते ढोते भी हमारा कुछ नहीं हुआ। क्या देता है? 7,000 रुपया में देखिए, आप खुद अपना सामने में देखिए कितना परिवार है। आज तक ले शुरू में आपने ज्वाइन किया था तब कितना मिल रहा था? 3,000 3,000 रुपये मिल रहा था, अभी 7,000 रुपये मिल रहा है 20 साल बाद। ना। देखिए, हम इतना गंदगी, इतना सड़ा पचा, पानी गिरा हुआ, काटा मारा, सब कुछ काम करते हुए भी सरकार को नज़र नहीं आता है कि मतलब ये आदमी ये काम करता है। इसका कुछ तो सुविधा कर दिया जाए। सरकार के यही कहेंगे, जो आप लोग ऐसा बूढ़ा आदमी का आप लोग सुबह से दिन से शाम तक काम कराते हैं उसको। बूढ़ा आदमी है, 200 रुपया में क्या घर चलेगा? अभी तो हमारा उम्र हो गया, नौकरी चाकरी का कोई कई दिन रहेगा, कई दिन रहने से हमको ये चलेगा। अगर बैठ जाने के बाद में हमारा ये परिवार बच्चा कहाँ से जिएगा? नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पहले भी दिखा चुके हैं, तिनसुकिया जो सिविल अस्पताल है, सिविल अस्पताल में लगभग 20 साल से कार्यरत जो भाई टी महतो है, जो पोस्टमार्टम विभाग में काम करते हैं, जो पोस्टमार्टम का काम करते हैं, किस तरह का व्यवस्था है तिनसुकिया सिविल अस्पताल में, और इस तरह के जो पोस्टमार्टम के जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है, आप सीधे जो उनसे हमने जो जानकारी ली थी आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं फिर से उनके पास आज उपस्थित हूँ और थोड़ी और जो जानकारी है मैं आपसे लेना चाहूँगा। एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूँगा। देखिए, हम तो कोई बाहर का काम करते थे जी। बाहर का काम करते हुए डॉक्टर ने बुलाया, हमारा फैमिली वाला ये लोग बोला जे नहीं, ये गंदगी काम है, आप मत कीजिए। तो हम सोचा कि भाई बाहर का काम करना, एक जगह में ही काम करना तो उचित होगा। ये सोच के हम उसमें हम ढुक गए। ढुक जाने के बाद में हम सोचा कि चलिए साल 6 महीना के बाद में तो कुछ ना कुछ करेगा सरकार। ये तो नहीं हुआ। ये करते करते तो आज 20 साल हो गया, लेकिन रोते ढोते भी हमारा कुछ नहीं हुआ। क्या मिलता है? पैसा क्या देता है? 7,000 रुपया में देखिए, आप खुद अपना सामने में देखिए कितना परिवार है। 7,000 रुपया देता है। 7,000 रुपया में हमारे टेम्पोरी हिसाब है। आज तक ले शुरू में आपने ज्वाइन किया था तब कितना मिल रहा था आपको सैलरी? 3,000 रुपये मिल रहा था, अभी 7,000 रुपये मिल रहा है 20 साल बाद। ना। इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरह का सुविधा ही नहीं दिया, अभी तक से कुछ सुविधा नहीं दिया है। देखिए, हम इतना गंदगी, इतना सड़ा पचा, पानी गिरा हुआ, काटा मारा, सब कुछ काम करते हुए भी सरकार को नज़र नहीं आता है कि मतलब ये आदमी ये काम करता है। इसका कुछ तो सुविधा कर दिया जाए। फैमिली में कितना आदमी है आपको? 5 आदमी था बोले थे आप शायद ना? हाँ, 5 आदमी। 5 आदमी का है। आपके पास आऊँगा, फिर आपके पास आऊँगा। हम तो हमरा उस टाइम हम लोग को नौकरी चाकरी भी नहीं था ना, तो उसके बाद यही ढूका। इस तरह से इतना कम पैसा जो उनको मिलता है, परिवार चल पाता है आप लोग? कहाँ चल पाएगा? इतना इतना परिवार है, कहाँ चल पाएगा? 4 ठू नाती है, 2 ठू नातनी है, हम लोग 5 फैमिली है, कहाँ चलेगा? 5 लोग हैं आप लोग। हाँ, जो जो डॉक्टर यहाँ से बुला के लगे इनको काम करने के लिए, उन्होंने सैलरी का कोई बात नहीं कहा कि बढ़ेगा या सरकारी डॉक्टर तो भला नहीं किया।
हमको बोला जी कि हाँ चलते रहिए करते रहिए वो करते 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 किसी दिन ये नहीं बोला जी कि ऑफिस में बुला के जी हाँ तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा देगा या कुछ कर देगा, कुछ सुविधा कर देगा, ये बोला नहीं आज तक। अभी आप क्या चाहते हैं? जो सरकार है, आज 20 साल हो गया, धीरे 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 इनका रिटायरमेंट का उम्र हो जाएगा, उनसे मैं थोड़ा जान लूंगा, फिर आपके पास आता हूँ। क्या कहेंगी जो सरकार है उससे, क्या कहेंगे आप? सरकार के यही कहेंगे जो आप लोग ऐसा बूढ़ा आदमी का आप लोग सुबह से दिन से शाम तक काम कराते हैं उसको, जो भी 2 पैसा मिलता है घर में, कभी आता है कभी कमाई होता है कभी नहीं होता है। बूढ़ा आदमी है, 200 रुपया में क्या घर चलेगा, 7,000 में चलेगा। 4-5 ठू तो हमारा छोटू नाती है लोग, 4 ठू नाती है और 2 ठू नातनी है। बस हम लोग परमानेंट जॉब करना चाहिए आप लोग का, जो हाँ। नौकरी है, जब तक से हम करते आ गए हैं तो सरकार को तो कुछ ही व्यवस्था करना चाहिए हमारे लिए। जो हम आजकल अभी तो हमारा उम्र हो गया, नौकरी चाकरी का कोई कई दिन रहेगा, कई दिन रहने से हमको ये चलेगा। अगर बैठ जाने के बाद में हमारे परिवार बच्चा कहाँ से जिएगा? तो ये इसका सुविधा कौन देगा हमको, अगर सरकार सुविधा नहीं दे तो। अच्छा, एक बार फिर से मैं तब भी जानने की कोशिश किया था, अभी भी मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा, पोस्टमार्टम के दौरान ऐसा कोई जो मूवमेंट है जो आपको काफ़ी तकलीफ हुआ, या इस तरह का लोग जो आप पोस्टमार्टम किया उस समय दिल नहीं मान रहा था, थोड़ा अगर आप बताइए। एक है 700 नंबर का रहा, उसका लड़का एक ठू को मुँह बोली बहन, हाँ मुँह बोली बहन था, वो अभी थाना का सामने में लेडीज चलाती है, हाँ उसी का लड़का। तो उसको अपना ही गांव, मतलब उन्हीं का गांव में काट दिया। काट देने का बाद में ले आया, उसको हम किया, तकलीफ हमको भी लगा, नहीं लगा बोल के नहीं, अपना आदमी को देखने से अपना को खुद भी तकलीफ लगता है। फिलहाल आजकल देखिए कितना छोटा कितना बड़ा, कितना जवान कितना बूढ़ा कितना बूढ़ी, कितना को पार किया हम, कितना को देखा सुना, लेकिन अभी तो उतना महसूस नहीं होता है। लेकिन फिर भी मतलब कोई ऐसा आ जाने के बाद में, कोई जवान लड़की आ जाने से महसूस होता है अरे ये किस लिए ऐसा किया, वो भी महसूस होता है। कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, वो तो अपने आप को महसूस होता है। कोई जवान लड़का किसी लड़की से कोई प्यार किया होगा तो उसका लिए जहर खा लेता होगा, हाँ देख के दुख लगता है सब। देख के तो जितना भी काम करने से क्या हुआ, फिर भी लेकिन मन में दुख लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग को वो काम करना ही है तो करना ही पड़ता है। किस किस तरह का पोस्टमार्टम करते हैं आप लोग? देखिए काट मारा हुआ, चाहे तो पानी गिरा हुआ, चाहे तो जहर खाया हुआ, चाहे तो फांसी लगाया हुआ, चाहे एक्सीडेंट हुआ, चाहे तो गोली मारा हुआ, सब आप लोग को ही देखना पड़ता हाँ। तो एक ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर एक गया था, उसको कोई गोली मार दिया। उनका गोली खोजने में हमको बहुत समय लगा, नहीं मिल रहा था। 1 घंटा करीब मैंने उसका गोली निकालने में हमको लगा। मारा यहाँ में लेकिन मिला कमर में। ऐसा भी केस होता है? हाँ, अगर गोली पार नहीं हुआ तो हम लोग का पसीना छूट जाता है। मतलब एक एक चीज़ आप लोग को जो है हाँ। इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, बस काफ़ी तकलीफ होता होगा। बहुत तकलीफ होता है, गोली मारा हुआ में बहुत तकलीफ होता है। अभी तक कितना लोगों को आपने पोस्टमार्टम किया होगा? हो सकता है 8-10 हज़ार होगा, 8-10 हज़ार हो गया। हाँ, आज इस तरह का काम करने के बावजूद अगर सरकार कोई आप लोगों की तरफ उस तरह का व्यवस्था नहीं करता है या कोई सुविधा नहीं, कैसा लगता है मन में? कैसा किया है, मन में बहुत तकलीफ है। रो के दिखाने से भी, रो लेने से भी ये लोग का कुछ आँख में दिखाई नहीं पड़ता है, क्या कीजिएगा। आज आपका उम्र भी लगभग हो चुका है, कितना साल और कर पाएंगे आपको? ऐसे तो हो सकता है कितना उम्र हुआ अभी आपका? 48 हो गया, 48 हो गया, 10-12 साल आपका और बस इतना ही होगा। उसके बाद क्या होगा लगता है? उतना वही तो हम बोल रहे हैं आपको। उस दिन में हम बोले
अभी भी बोल रहे हैं देखिए सरकार हमको इतना साल तक ले खटा दिया, खट रहे हैं, फिर भी कुछ एक व्यवस्था नहीं किया। कारण क्या है? फैमिली का 5 मेंबर है, आप ही पालते हैं उनको? हाँ, पूरा खुद ही आपका अभी हमारा ही है। तो उसके बाद क्या होगा परिवार का, आपको लगता है? हमारा कुछ अगर हो गया, उसके बाद परिवार का जो परिस्थिति, सरकार कुछ व्यवस्था ही नहीं कर रहा है। सरकार को कुछ तो हमको कोई परमानेंट का व्यवस्था कर देने से तो कुछ न तो कुछ मिलता रहा। हमारा लड़का बच्चा या तो हाँ, उन लोग का भविष्य तो कुछ होता। अगर हम बैठ जाने के बाद में तो हमको अभी जो काम हम करते हैं ना, वो तो दूसरा कर नहीं पाएगा। नहीं। देखिए और एक बात है, ये काम हम करते हैं, आप होने से भी हमको नहीं बुला के काम कोई दूसरा काम नहीं कराइएगा। अरे ये तो आदमी को काटता फाड़ता है, इससे कैसे काम हम कराएंगे? थोड़ा हिचक होगा। हाँ, वो तो पहले ही नहीं काम कराएगा, काम रहते हुए भी काम नहीं कराएगा वो अगला। हम बैठ जाने के बाद में तो हमारा फैमिली मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। अभी हेमंत बिश्व शर्मा जो सरकार है, एक समय वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा चूंकि एक समय हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, करना क्या चाहिए। कहेंगे? हेमंत बिश्व शर्मा को क्या कहेंगे? उनको तो वो हमको अगर कुछ व्यवस्था कर देने से तो हम अच्छा रहा। वो अगर वो अगला व्यवस्था नहीं कर देने का वजह से तो हम अभी भूखा मरना पड़ रहा है। जी हाँ, और साफ उनका कहना है कि आज किस तरह का काम उन्हें करना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ होती है। काफ़ी तकलीफ होने के बावजूद आज अपना परिवार का पालन पोषण के लिए इस तरह का वो काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का सरकार उनके परिवार को व्यवस्था करना चाहिए था, जिस तरह का सुविधा उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि अगर मैं कल मेरा नौकरी समाप्त हो जाता है, टेम्प्रोरी ही हो जो नौकरी है, अगर समाप्त हो जाता है तो कहीं मुझे काम मिलेगा क्या, यह भी उन्होंने सवाल किया है। चूँकि पोस्टमार्टम से जुड़े हुए हैं और लोग इसके लिए थोड़ा घृणा करेंगे। जी घृणा करेंगे। ये तो गंदगी काम करते हुए आदमी को काटते फाड़ते वो किया हुआ आदमी है, उनको कैसे हम काम दें? घर का काम सामने आमने का हमको काम में नहीं देंगे ना। जी हाँ, और शायद लोग संकोच करेंगे काम अगर कुछ हो तो भी इनको देने के लिए, ये इनका कहना है, इनका आरोप है। और सरकार जो है इस तरह के लोगों को जिस तरह का व्यवस्था करना चाहिए था, सरकार आज लाखों लोगों को जो जिस तरह की नौकरी देने की बात कहती है, ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह के जो विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का चिकित्सालय में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई वैसा व्यवस्था देखा नहीं जा रहा। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो विभाग के लोग हो, जो विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लोग हो, जो कर्मचारी हो, उनके पास भी जाए, जो ऊपरी श्रेणी के जो ऑफिसर है उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री संजय किसान के पास भी जाएंगे और जो और भी जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी इस पूरे विषय पर हम प्रतिक्रिया लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मुद्दे को उठाएं, ताकि इस प्रकार के लोग आज अपने परिवार को जो पालने के लिए इस तरह का मेहनत कर रहे हैं, इस तरह का काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो सरकार की भूमिका है काफ़ी निष्क्रिय है। और इस मुद्दे को उनके नज़र में लाने के लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे कि और एक एपिसोड लेकर आए। फिलहाल मैं लूँगा विदा, हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए बेगम समाचार।